एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये ना तो इनबॉक्स वीडियो है और ना ही कोई एकेडमिक वीडियो है जिसमें हम कुछ टेक्निकल कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। ये एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर है। एक व्यूअर ने मुझसे मेरे बारे में जानने की रिक्वेस्ट की थी कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए इस पर, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाने का सोचा है। तो मैं अपने बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, और है तो बहुत कुछ मेरे पास बताने के लिए आपको अपने बारे में है, लेकिन वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए बहुत लिमिटेड आपको मैं बताऊँगा, जितना कि वीडियो भी बड़ी ना हो और मेरी बात आप तक पहुँच भी जाए। तो मेरा जन्म दिसंबर 1979 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ, और 10th क्लास तक यानी कि हाई स्कूल तक मैंने वहीं पर अपनी एजुकेशन करी। मैंने जो 10th किया था वो यूपी बोर्ड से किया था, हिंदी मीडियम था वो। उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग आ गए थे आगरा, उत्तर प्रदेश के ही आगरा शहर में। 11th मैंने आगरा से किया, फिर 12th भी मैंने आगरा से किया, और आगरा में जो 12th था मेरा वो भी उत्तर प्रदेश बोर्ड से था, यानी यूपी बोर्ड से था। उसके बाद मैंने BSc PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया आगरा यूनिवर्सिटी से। जब डिग्री में कर रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि आने वाले टाइम में मुझे इंग्लिश मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों ने कहा मुझसे, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तुमने तो 10th क्लास में हिंदी मीडियम से कर लिया, 12th क्लास में हिंदी मीडियम से कर लिया। तो हिंदी मीडियम को उस टाइम पर काफ़ी वैसे देखा जाता था कि अरे हिंदी मीडियम कर लिया, यानी मेरा हाई स्कूल जो है 1994 का है। 12th मैंने पास किया 1996 में। तो मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया BSc में। तो समस्या मेरे को आने लगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से आया था तो एकदम से समझ में आता नहीं था, और क्योंकि उस टाइम ना इंटरनेट हुआ करता था ना मोबाइल हुआ करता था, तो कोई सोर्स ऐसा नहीं था उस टाइम पर कि आप तुरंत उसका रेमेडी ले लें। कोई सॉल्यूशन नहीं था उसका, डायरेक्ट सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे फिजिक्स का मैं एग्जाम्पल लूँ तो फिजिक्स के लिए जिस राइटर की मैं बुक लाता था इंग्लिश की, उसी राइटर की हिंदी की बुक भी ले आता था। तो क्या करता था मैं कि मैं पहले हिंदी में पढ़ता था और फिर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता था, यानी कि इंग्लिश वाली बुक को पढ़ता था। तो मुझे समझने में थोड़ी सी आसानी पड़ती थी, लेकिन टाइम बहुत लगता था, क्योंकि मैं पहले हिंदी समझूंगा फिर उसकी इंग्लिश समझूंगा, और ये थोड़ी कि एक बार में मैंने इंग्लिश पढ़ा एकदम समझ में आ गया, मैं फिर से हिंदी पढ़ता था फिर इससे इंग्लिश पढ़ता था, तो टाइम मेरा काफ़ी लगता था। तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि MCA आपने अगर कर लिया तो बहुत स्कोप है, आपको बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। हालांकि मैंने तब तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया था कि मुझे जाना कहाँ है। तो मैंने IGNOU में एडमिशन लिया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और यहाँ एडमिशन लिया मैंने। इसका एक स्टडी सेंटर आगरा में भी था। तो वहाँ पर काउंसलिंग होती थी, और काउंसलिंग में ऐसा होता था कि आप जाइए और आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। आप सोचिए कि मैंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और अब मुझे पढ़ना है कंप्यूटर, जिसमें कि MCA मुझे करना है, और उसमें MCA का मुझे पता ही नहीं, कुछ भी कंप्यूटर का कुछ पता ही नहीं। तो वहाँ क्या था MCA का कि उसमें IGNOU में कि आपको MCA करने से पहले CIC करना होगा, यानी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटिंग। तो उसमें एक सब्जेक्ट था MS ऑफिस। अब MS ऑफिस से जब मैं पहली बार कंप्यूटर के बारे में कुछ जान रहा हूँ तो मुझे लगा कुछ ऑफिस के बारे में शायद सिखाते होंगे, मुझे पता ही नहीं कि भाई कंप्यूटर में क्या होता है, कैसे काम होता है। तो अब बुक्स आ गई, वहाँ से स्टडी मटेरियल आ गया। तो अब जैसे कि वहाँ काउंसलिंग होती थी कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। तो मान लीजिए कि मुझे MS एक्सेल में कुछ पूछना है, यानी कि MS एक्सेल की काउंसलिंग हो रही है, तो जब मैंने पढ़ा होगा तभी तो मैं पूछ पाऊँगा। तो मुझे ये भी दिक्कत आती थी। तो मैंने क्या करा, कुछ छोटे छोटे कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन कर लिए। अब वो क्यों ज्वाइन किए, मैंने कई सारे कोर्सेज उस टाइप पे लगभग मैंने 5-6 कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किए। उनकी अलग अलग कहानी है, वो कभी मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप जानना चाहेंगे तो मैंने कुछ अलग कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किए। तो मैंने वहाँ पर किसी में MS ऑफिस सीखा, किसी में विंडोज़ के बारे में सीखा, कहीं पर DOS मैंने अच्छे से किया, कहीं पर मैंने फॉक्स प्रो किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहीं पर मैंने विजुअल बेसिक किया, कहीं पर मैंने कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, कहीं पर मैंने फॉर्ट्रन सीखा। तो ऐसे अलग अलग मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो जब मैंने अपना MCA कंप्लीट किया तो मुझे लोगों ने बताया कि नहीं, आपको अगर आगे बढ़ना है और टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो आपको PhD करना पड़ेगा। क्योंकि टीचिंग लाइन में मेरा इंटरेस्ट वहाँ से आने लगा, क्योंकि मेरा पूरा दिन लगभग उन्हीं कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स में, उन्हीं कंप्यूटर सेंटर्स में निकलने लगा। क्योंकि
बहुत सारे कोर्सेज चल रहे थे, कभी 1 घंटे किसी कोर्स में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, कहीं पर फॉक्स पर पढ़ रहा हूँ। तो वो टीचिंग का, लर्निंग का एनवायरनमेंट मेरे मन में आने लगा, यानी कि सुबह से शाम तक वही सारा काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर कोई पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा था। तो वहाँ से एक एनवायरनमेंट मेरे मतलब जहन में आने लगा। तो हुआ क्या कि मैं टीचिंग की तरफ भी मैं रुख करने लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। अब पीएचडी कहाँ से करें, तो पीएचडी के लिए मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई किया। हालांकि इस पर भी एक पूरी कहानी है, इस लगभग में 10-15 मिनट में अलग से इस पर वीडियो बना सकता हूँ। और कि मेरी पीएचडी में एडमिशन लेने की भी अलग एक इंटरेस्टिंग कहानी है। खैर एनीवे, तो खैर फाइनली मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश से अपना एडमिशन लिया पीएचडी में, और वहाँ से मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दिया। तो अब देखिए, एमसीए मेरा था इग्नू से, यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट क्लासेस नहीं हो रही थी उस टाइम पर। तो टाइम तो खैर बचता था, हालांकि पढ़ने में भी काफ़ी समय जाता था, क्योंकि इग्नू का उस टाइम जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी कम रहता था। रिज़ल्ट से मतलब जो पासिंग परसेंटेज था वो लगभग 3% रहता था। मतलब अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 100 में से केवल 3 ही पास होंगे, इतना टफ हुआ करता था उस टाइम पर। और क्योंकि इंटरनेट तो उस टाइम ऐसा हुआ नहीं करता था, मोबाइल तो होते ही नहीं थे। तो उस ड्यूरेशन में ही मैंने आगरा की कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब ले लिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, और कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में वहाँ पढ़ाने लगा। और पीएचडी मेरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ, और पीएचडी है मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन में। पीएचडी होते होते मैंने अपनी जॉब स्विच करी, और जॉब स्विच करने के बाद मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पर मैंने पढ़ाना शुरू किया वहाँ पर, और लगभग 5.5-6 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाया। और उसके बाद जब मैंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया तो उस ड्यूरेशन में एक ये इन्फॉर्मेशन चल रही थी, एक ये न्यूज़ चल रही थी कि एआईसीटी का ऐसा रूल चेंज हो रहा है कि अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में ही अगर आपको पढ़ाना है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना है, तो आपके पास बीटेक या एमटेक डिग्री या एमटेक डिग्री तो होनी चाहिए, यानी इंजीनियरिंग डिग्री तो आपको मस्ट है। अब मेरा एजुकेशन क्या था, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके बाद एमसीए, उसके बाद पीएचडी, वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि बाद में मुझे दिक्कत आए, कि अभी तो मेरा रनिंग में है सब कुछ पढ़ाई, तो ऐसा ना हो कि बाद में फिर मैं इंजीनियरिंग डिग्री में एलिजिबल ना रहूं पढ़ाने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने तभी पीएचडी के तुरंत बाद ही मैंने मन बनाया कि मुझे एमटेक कर लेना चाहिए। तो मैंने उत्तराखंड के देहरादून शहर से एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना एमटेक, जो कि सीक्वेंशियल एमटेक हुआ करता था उस टाइम पर, जो कि सिर्फ टीचर्स के लिए हुआ करता था। तो जो समर वेकेशंस होती थी, उस समर वेकेशंस में मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया। तो एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वो किया मैंने, और फिर मैंने जॉब स्विच किया, और जॉब स्विच करके मैं मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया मैंने, फिर उसके बाद प्रमोशन हो गया मेरा, और अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो अभी इस टाइम पर जो मेरे 9 to 5 का जो टाइम होता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में देखिए 9 to 5 तो आपको काम करना ही करना होगा, और उससे पहले और बाद का भी टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं आपको सर्व नहीं कर पाता हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा टाइम तो उस पर ही निकल जाता है। तो बाद का बहुत लिमिटेड टाइम होता है, यूजुअली रात का ही टाइम होता है, या फिर संडे, या कोई ऐसा कोई वेकेशन पड़ जाए तब। तो बहुत फुल टाइम यूट्यूबर तो नहीं हूँ मैं, बहुत लिमिटेड टाइम ही मैं इस पर दे पाता हूँ। तो ये अभी तक की मेरी जर्नी है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो पेरेंट्स रहते हैं मेरे आगरा में रहते हैं, और वैसे मैं मध्य प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में हुआ, ये मेरे बारे में हुआ। मुझे उम्मीद है कि जितनी आपकी क्वेरी थी, जितना आप जानना चाहते थे, इतना मैंने बता दिया। हालांकि बताने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर फिर भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बनाने का। और आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ना हो हमें
स्ट्रक्चर पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल, बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।